हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की हिंदी पद्य साहित्य का अध्याय 1 पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है पद। यह अध्याय आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, अच्छे कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय को। यहाँ पे लिखा है चरण कमल बंद हरि राई। चरण कमल बंद हरि राई यानी कि चरण यानी कि पैर, कमल, बंद हरि राई ईश्वर से कहते हैं, सूरदासी भगवान से कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी, कमल के समान जो कमल, बंदो हरिराई, बंद हरिराई मतलब वंदना करता हूँ। ठीक है, चरण कमल के समान चरणों की, मैं आपके कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, जिनकी कृपा से आपके चरणों की, आपके जिन चरणों की कृपा से पंगो गिरि लंघ है, यानी कि पंगु मतलब लंगड़ा, पंगु मतलब लंगड़ा, लंगड़ा भी गिरि मतलब पर्वत को, लंघे मतलब लांघ जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने, यानी कि बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है इन चरणों की कृपा से। हे प्रभु यदि आपके चरणों की कृपा हो जाए तो बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है। गैग पुनि बोले, यानी कि जो गूंगा व्यक्ति होता है वो भी फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब जो भिखारी है वो भी राजा बन, सिर छत्र धराई मतलब सिर पर, छत्र मतलब मुकुट, धराई मतलब रख सकता है, अर्थात राजा बन सकता है। भिखारी भी आपकी कृपा से राजा बन सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं हे करुणा में स्वामी बार बार बंदो तहि पाई, अर्थात बार बार मैं आपकी वंदना करता हूँ। शब्दार्थ देख लिए। हरि राई यानी कि श्री कृष्ण, पंगु मतलब लंगड़ा, लंघे मतलब लांग लेता है। आगे देखते हैं इसका संदर्भ क्या है। चलिए, संदर्भ इसका पाठ के आधार पर होता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ से, हिंदी के पद नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके रचयिता सूरदास जी। इस प्रकार हो जाएगा संदर्भ। और प्रसंग देखिए, इस पद में कवि सूरदास ने कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। ठीक है, इस पद में कवि ने कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। ठीक है, ये आपका शब्दार्थ व्याख्या हो की गई। अब ये काव्यगत सौंदर्य में क्या क्या लिखा जाता है, तो काव्यगत सौंदर्य में भाषा, ब्रज भाषा आपकी है, शैली मुक्तक रहेगी। ठीक है, मुक्तक शैली का प्रयोग किया है, इनके सभी ब्रज भाषा में है। ठीक है, छंद के पद है, यानी कि चरण कमल बंधो हरि राई, अर्थात हम इसे गा सकते हैं, इसलिए छंद क्या होगा, के पद होगा। भक्ति रस कौन सा होगा, भक्ति रस होगा। भाई ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं तो भक्ति है ना, भक्ति का उद्भव हो रहा है ना, तो भक्ति रस है। और ये गुण प्रसाद है, गुण कौन सा है, प्रसाद है, यानी कि कुछ मांग रहे हैं, ले रहे हैं या दे रहे हैं। ठीक, तो प्रसाद है। अलंकार रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई, कमल रूपी चरणों, रूपी अर्थात रूपक अलंकार है। आगे देखते हैं दूसरा पद। अविगत गति कछु कहत नावे, जो गूंगे मीठे फल को रस,
अंतर्गत ही भावै, अभिगत गति कछु कहत ना आवे। हे प्रभु आपकी स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, हे प्रभु सूरदास जी कहते हैं, अब इसे कैसे लिखेंगे कि महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आपकी गति को कोई नहीं समझ सकता, जो गूंगे मीठे फल को रस। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, अर्थात अंदर ही अंदर अनुभव कर सकता है, उसे बोल के बता नहीं सकता है। ठीक है, उसी प्रकार अभिगत गति कछु कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अर्थात हे प्रभु आपकी स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का अनुभव अंदर ही अंदर करता है, उसी प्रकार आपको भी अंदर ही अंदर अनुभव किया जा सकता है। परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। ठीक है, परम स्वाद देख लेते हैं क्या है इसका। परम स्वाद सभी सुनिरंतर, परम स्वाद बहुत ही अच्छा स्वाद है, सभी सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, अर्थात उपजावे मतलब उत्पन्न करता है, दोष मतलब संतोष। ठीक है, परम स्वाद, ये जो आपकी प्रार्थना करने का, आपकी आराधना करने का जो मुझे स्वाद मिलता है, परम स्वाद सभी सुनिरंतर, जो मुझे आनंद मिलता है, अमित दोष उपजावे, तो उसे उत्पन्न व्यक्त नहीं किया जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, सूरदास जी कहते हैं कि मन, मेरे मन और वाणी का अगम अगोचर, साथ साथ मिलना, जो जाने सो पावे, और जो जानता है वही इसे समझ पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगुन बिन, निरालंब कित धावे। रूप रेख, आपके रूप रेख गुण जाति जुगुन बिन, निरालंब कित धावे। ठीक है, रूप रेख, आपके रूप को, आपकी जाति को, जुगुन बिन, बिना जाने, ठीक है, निरालंब कित धावे। आपके रूप को, आपकी रेख, आपकी जाति को देख करके, आपको देख करके, आपकी योग्यता को देख करके निरालंब कित धावे। निरालंब का मतलब होता है, देखिए शब्दार्थ में, निरालंब, निरालंब मतलब बिना किसी सहारे के। सब विधि अगम विचारहि ताते, और सूर सगुन पद गावे। हर एक विधियों को अपनाकर सूरदास जी इस पद को, सूरदास जी कहते हैं मैं इस पद को गा रहा हूँ। आगे देखिए इसका प्रसंग क्या है। इस पद में सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए व्याख्या की, बताया है। ठीक है, कठिनाइयों से कैसे गुजरना है ये बताया। ठीक है, मीठे फल का स्वाद, वही देखिए व्याख्या। काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे, भाषा ब्रज भाषा होती है, इनकी शैली मुक्तक रहती है। छंद के पद, क्योंकि इन्होंने गायक थे, गाया था सब कुछ, भक्ति रस शांत रस। ठीक है, और सद शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, क्योंकि कुछ मांग रहे हैं। आगे देख, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कंडक चंद के आंगन, बिंब पखर वे धावत। किलकत कान घुटुरियन आवत, अर्थात किलकत मतलब किलकारी करते हुए, चिल्लाते हुए। ठीक है, कृष्ण, भगवान कृष्ण की वंदना कर रहे हैं यहाँ पर। किलकत कान घुटुरियन आवत, अर्थात किलकत मतलब किलकारी करते हुए, कान मतलब कन्हैया जी, कान का अर्थ है कन्हैया जी से। घुटुरियन आवत मतलब घुटुओं, छोटे बच्चे होते हैं तो घुटुओं पर चलते हैं ना, तो किलकत कान घुटुरियन आवत, कन्हैया जी किलकारी करते हुए, श्री कृष्ण भगवान किलकारी करते हुए घुटुरुअन आवत, अर्थात पैरों पर चल रहे हैं।
अपने घुटुओं पर चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक चंद के आंगन, नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन। यहाँ पर नंद के आंगन का अर्थ है कि नंद बाबा के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण भगवान किलकारी करते हुए घुटुओं से चल रहे हैं, घुटुओं से चल रहे हैं। बिंब पकड़वे धावत, अर्थात बिंब पकड़वे धावत, अर्थात किसी भी अपने, जैसे कोई बच्चा होता है ना, तो वो अपनी परछाई को देखता है तो वो उसे देखकर दौड़ता है कि हम इसे पकड़ लें। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर परछाई को, सूरदास जी कहते हैं कि ये अपनी परछाई को देखकर बिंब पकड़वे धावत, अर्थात परछाई को देखकर दौड़ रहे हैं। कभू निरखी हरि आपु छाह को, कभू निरखी हरि आपु छाह को, कभी तो ये अपनी परछाई को देखते हैं, करसो पकड़ने चाहत, और उसे पकड़ना चाहते हैं। कभी तो ये अपनी परछाई को देखते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं। कौन? श्री कृष्ण। कभी तो श्री कृष्ण भगवान परछाई को देखते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्विदतियां, किलकी हसती, किलकारी करते हुए, हंसते हुए, राजत द्विदतियां, अर्थात खुश हैं, बहुत अधिक खुश हैं। पुनि पुनि चीह अवगाहत, अर्थात बार बार चिल्लाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। और करी प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठकी साजती, बाल दशा जसो। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि का अर्थ यहाँ पर है, कनक मतलब सोना, ठीक है। कनक का अर्थ है सोना, ठीक है। कनक का अर्थ क्या है? सोना है। कनक भूमि पर, कनक भूमि पर कर पद छाया, यह पग छाया, यह उपमा एक राजती। यह उपमा जो है बहुत अत्यधिक सुशोभित हो रही है। सोने की समान भूमि पर कर पग छाया, यानी कि इनकी छाया पड़ रही है। यह उपमा अत्यंत अच्छी प्रतीत हो रही है। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, करी करी प्रतिपद, बार बार प्रतिपद, यानी कि इधर उधर वसुधा पृथ्वी पर घूमकर कमल बैठकी राजती, कमल के समान सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है। कमल के समान बैठे हुए सुशोभित हो रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण। जब बार बार पृथ्वी पर बैठते हैं, अपनी परछाई को देखते हैं तो कमल के समान सुशोभित हो रहे हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, इस बाल दशा को, इस सुख को, निरखी जसोदा, अर्थात जसोदा माँ देख करके, इस बाल दशा के सुख को जसोदा माँ देख करके पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। कहते हैं देखिए ये कान्हा कितना शरारती है। अचरातर लय ढांकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, अर्थात अपने आंचल में ढक करके अपने पुत्र श्री कृष्ण को यशोदा माँ दूध पिलाती। इस पद में कवि ने मड़ियों से युक्त आंगन के घुटनों के चलते हुए श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। अर्थात श्री कृष्ण जब घुटुओं से चल रहे हैं उस चीज का वर्णन किया है।